हेलो एस्पिरेंट्स, वेलकम टू घटना सूत्र। आई एम शैली पंचोली और मैं आज आपके सामने घटना चक्र ज्योग्राफी की बुक लेकर आई हूँ। इस सीरीज़ को हम लोग सॉल्व करें उससे पहले मैं अपना इंट्रोडक्शन देना चाहती हूँ। मैंने 3 बार जीपीएससी के मेंस दे रखे, एज वेल एज मुझे 4 ईयर प्लस टीचिंग एक्सपीरियंस है। तो मैं उसी बेसिस पर आपके साथ अपना नॉलेज शेयर करना चाहती हूँ। साथ ही साथ हम लोग घटना चक्र जो ज्योग्राफी जो सब्जेक्ट है उसमें लास्ट 20 ईयर्स के क्वेश्चन जो भी यूपीएससी है एज वेल एज स्टेट पीसीएस एग्जामिनेशन में उसमें पूछे गए उन सभी सवालों से डील करेंगे। ठीक है, मेरा यही कोशिश रहेगी कि हम जितना कम टाइम में, लीस्ट टाइम में हम मैक्सिमम पोर्शन कवर करें। ठीक है, तो प्लीज़ आप लोग ये कर सकते हैं कि अपनी जो घटना चक्र ज्योग्राफी है उसकी बुकलेट खरीद लीजिए और साथ ही साथ मेरे साथ सॉल्व करते जाइए और जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसको मार्क करते जाइए, स्टार मार्क कर दीजिए, जिससे क्या होगा आपको क्विक रिविजन में हेल्प करेगा। आई होप ये लेक्चर्स हेल्पफुल है। थैंक यू। 15th लेक्चर, इससे पहले ऑलरेडी 16th लेक्चर हो चुके हैं। जिन्होंने नहीं देखा प्लीज एक बार गो थ्रू कर लीजिए। चलिए, लेट्स स्टार्ट फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 3। क्या बोला है? ले इज लोकेटेड ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग। ले इज लोकेटेड ऑन विच ऑफ द ऑन द डैश, राइट बैंक ऑफ झेलम रिवर, या फिर बोला है लेफ्ट बैंक ऑफ द झेलम रिवर, या फिर बोला है राइट बैंक ऑफ द इंडस रिवर, या फिर बोला है लेफ्ट बैंक ऑफ द इंडस रिवर। इसका आंसर क्या आएगा? तो आएगा राइट बैंक ऑफ द रिवर इंडस। ले इज लोकेटेड इन द राइट बैंक ऑफ द इंडस रिवर इन द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, एट प्रेजेंट लोकेटेड इन द यूटी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोला है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच। तो क्या पूछा है कि नॉट करेक्टली मैच, ये भी ध्यान रखना है। उत्तराखंड पीसीएस में पूछा था 2002 में। ठीक है। क्या बोला है कि गोरखपुर जो है वो राप्ती नदी के पास है, जबलपुर है नर्मदा, सूरत तापी, लुधियाना रावी नदी के पास नहीं है, लुधियाना इज लोकेटेड एट द बैंक ऑफ सतलज रिवर। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच। वापस वही पूछा है कि नॉट करेक्टली मैच। तो ये भी क्वेश्चन ध्यान रखते रहना है कि हमको क्या पूछा है, करेक्टली मैच पूछा है या नॉट करेक्टली मैच। ठीक है। तो इसका आंसर क्या आएगा? भुवनेश्वर। भुवनेश्वर में क्या मैच है? महानदी नहीं आती। ठीक है। तो कोटा में चंबल नदी आती है, जबलपुर में नर्मदा और सूरत में तापी। भुवनेश्वर इज द कैपिटल ऑफ उड़ीसा। इट इज नॉट लोकेटेड ऑन द बैंक ऑफ महानदी। इट इज लोकेटेड ऑन द बैंक ऑफ हुकाई, which is a part of the delta of Mahanadi river. The famous city of Odisha is Cuttack. ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच। कौन सा करेक्टली मैच नहीं है? तो क्या आएगा इसका? जबलपुर नर्मदा में है, कोटा का चंबल है, नासिक का गोदावरी है। तो हैदराबाद का कृष्णा जो है वो नॉट करेक्टली मैच। हैदराबाद इज लोकेटेड ऑन द बैंक ऑफ रिवर मूसी। याद रखना किसके किनारे? मूसी नदी के किनारे। विजयवाड़ा एंड श्री साइलम आर लोकेटेड ऑन द बैंक ऑफ द रिवर कृष्णा। क्वेश्चन नंबर 7 क्या था? विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच। कौन सा करेक्टली मैच नहीं है? तो इसका क्या आएगा? हैदराबाद का कृष्णा नहीं आएगा, यहाँ पर क्या आएगा? मूसी रिवर, इसलिए। ठीक है। बाकी अहमदाबाद तो साबरमती किनारे, फिर कोटा चंबल नासिक जो है गोदावरी किनारे। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 8। विच वन ऑफ द फॉलोइंग, कौन सा जो मैच द फॉलोइंग। ठीक है। कटक आएगा तो गोदावरी, लुधियाना का शिप्रा, नासिक का तो इतना पता है अपन को कि उज्जैन का शिप्रा नदी है। ठीक है। टू का डी का अगर जो 2 है तो कौन सा ऑप्शन है? ये और ये। तो बाकी के 2 तो एलिमिनेट हो गए हमारे पास। ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता। ठीक है। फिर क्या बोला है कि हमको और क्या बताया कि कौन सा? नासिक गोदावरी, बराबर। मतलब सी का वन मतलब ये वाला ऑप्शन हो सकता है, ये वाला। सी का 1 तो है ही नहीं, तो ये वाला ऑप्शन भी नहीं होगा। मतलब ए हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है। तो आप एलिमिनेशन के थ्रू इस तरीके से एलिमिनेट के थ्रू आप आंसर तक अप्रोच कर सकते हैं। यूपीपीसीएस में पूछा गया था 1992 में। देन क्वेश्चन नंबर 9 क्या है? तो विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच पूछा है। नॉट करेक्टली मैच तो वापस वही, अहमदाबाद तो करेक्टली मैच है क्योंकि ये वाला तो साबरमती के किनारे है। उज्जैन में शिप्रा नदी, ये भी ट्रू है। लखनऊ में गोमती नदी है, ये भी ट्रू है। तो सी इज नॉट करेक्टली मैच। भुवनेश्वर जो है वो महानदी के किनारे पर है। ठीक है, जो उड़ीसा में। The next question is, उज्जैन is located on the bank of which river? उज्जैन किसकी नदी पर है? ऑब्वियसली सबको पता है, शिप्रा। देन क्वेश्चन नंबर 11 क्या बताया है? तो बोला है कि मैच द फॉलोइंग। मैच द फॉलोइंग का बात करा है कि विच ऑफ द 1 एंड 2 से मैच करो और करेक्ट कोड बताना है, बराबर। तो देखो उज्जैन वापस शिप्रा आएगा, अगर जो 4 का 3 है तो 3 ये 2 ऑप्शन तो आएंगे ही नहीं। ठीक है। फिर क्या बोला है? जबलपुर और बैतुल और जगदलपुर, ये सब जो भी आंसर है तो उसमें क्या बोला है कि
हमको क्या पता है कि जो नर्मदा है, नर्मदा, वो हमें पता है कि देखो इस दोनों में सेम ऑप्शन है तो 2 और 3 तो कंफर्म है कि यही आएगा, ठीक है। 2 का ऑप्शन मतलब सी है और ये डी है, ठीक है। अब ये दोनों में हम लोगों को चेक करना रहेगा, ठीक है। तो चेक करने में याद रखना कि बेतुल जो थी, बेतुल नदी, वो कहाँ पर आती है? तापी नदी के पास। बेतुल जो टाउन है, सॉरी, बेतुल क्या है, टाउन जो है वो कौन सी नदी के पास आता है? तापी नदी के पास। और जगदलपुर जो है वो कहाँ पर आता है, कौन से रीजन में सिचुएटेड है? इंद्रावती। डन। बी विल बी अवर करेक्ट आंसर। डन। नाउ क्वेश्चन नंबर 12, which one of the following is not located along the मंदाकिनी रिवर? मंदाकिनी रिवर के पास कौन सा नहीं लोकेटेड है? तो क्या आएगा? गोविंद घाट। तो गौरीकुंड, रामबरा एंड गुप्तकाशी are located along with the मंदाकिनी river, whereas गोविंद घाट is located at the confluence of the अलकनंदा and the लक्ष्मण गंगा। क्वेश्चन नंबर 13 क्या है? कंसिडर द फॉलोइंग पेयर। फेमस प्लेस क्या है और रिवर क्या है? पंधारपुर है, फिर तिरुचिपल्ली है, तो चंद्रभागा है, सामने कावेरी है। डन। और हम्पी का क्या है? हम्पी का मालप्रभा। तो इसका ऑप्शन क्या है? जो करेक्ट पूछा है ना, ओके, करेक्टली मैच कौन सी है? तो पंधारपुर जो है वो, और साथ साथ में क्या बोला है? तिरुचिपल्ली। ये तिरुचिपल्ली और पंधारपुर जो है वो दोनों राइट लोकेटेड है। तो तुंगभद्रा रिवर पर हम्पी वॉज विजयनगर कैपिटल, बराबर। तुंगभद्रा नदी पर हम्पी वॉज विजयनगर कैपिटल। इट वॉज फेमस फॉर मेनी टेम्पल्स ऑफ विनपक्ष, विठल टेम्पल एंड नंदी स्टेच्यू। Pandharpur is well-known pilgrimage town on the bank of the Chandrabhaga river in the Maharashtra. Tiruchipalli is situated on the bank of the river Kaveri. It was a citadel of the early Cholas, which later fell to the Pallavas. Then क्वेश्चन नंबर 14 का क्या है? क्वेश्चन नंबर 14 है, पहलगाम इन कश्मीर इज लोकेटेड ऑन द बैंक ऑफ द रिवर। कौन सी बैंक ऑफ द रिवर के पास वो लोकेटेड है? तो क्या आएगा इसका आंसर? सी विल बी द आंसर, ठीक है। लीडर आएगा इसका आंसर। तो पहलगाम इज लोकेटेड ऑन द रिवर लीडर। इट इज सिचुएटेड एट एन अल्टीट्यूड ऑफ 2130 मीटर। फिर क्या बोला है कि इट इज इट इज वन ऑफ द स्टार्टिंग, it is also one of the starting point of the annual Amarnath Yatra. Done. चलो क्वेश्चन नंबर 14 हो गया था हमारा। पहलगाम जो है इज लोकेटेड ऑन द रिवर लीडर, ठीक है। इट इज सिचुएटेड एट द altitude of 2130 meter. It is also one of the starting point of the annual अमरनाथ यात्रा, ठीक है। तो पहलगाम जो अभी इश्यू भी चल रहा है तो आपको ध्यान होना चाहिए, पहलगाम जो है वो कहाँ, कौन सी रिवर के पास है? ऑन द रिवर लीडर, ठीक है। और ठीक है। नाउ sixth topic क्या है? waterfalls and lake. A waterfall generally refers to a vertical or the steep fall of the water body. The origin of the origin of waterfalls may be natural as well as artificial. Natural waterfalls are often found in the mountainous region because the land there is full of up and down. Most of the most of the waterfall of India are found in the southern region. According to the World Waterfall Database, the Jog is the largest waterfall in India in terms of width. It is created by the Shravati River in the Karnataka. Samudram created by the Kaveri River is the largest river of the volume in the volume. Mundru waterfall क्या होता है? Is created by the Suvarnarekha river. Its height is 98 किलोमीटर। फिर क्या बोला है कि कपिल धारा waterfall is formed by the Narmada river in Annupur डिस्ट्रिक्ट, बराबर। याद रखना चित्रकूट जो है वो इज ऑल्सो नोन एज नाइग्रा फॉल ऑफ इंडिया। नाइग्रा फॉल ऑफ इंडिया के रूप से जाना जाता है। इंद्रावती रिवर पर है, बस्तर छत्तीसगढ़, और हाइट इसका 29 मीटर है। दूध सागर का क्या बोला है? दूध सागर वाटरफॉल का मांडवी रिवर गोवा। फिर क्या बोला है कि धुआंधार जो वाटरफॉल है वो कौन सी नदी पर है? नर्मदा रिवर पर और जबलपुर में। लैंसिंग जो है वो मेघालय में। नोहकाली खाई, तो वो कहाँ पर है? मेघालय में। कुंचिकल जो है वो कर्नाटका वाले रीजन में। अकॉर्डिंग टू द वर्ल्ड वाटरफॉल डेटाबेस, द हाइट ऑफ द कुंचिकल वाटरफॉल is near about 183 meter. On this basis, it is no longer the highest waterfall in India. Earlier, as per the database, it was the tallest plunge waterfall with the height of the 455 meter. The height of the Barahi waterfall, as per the new database, is 217. As per the database is 217, and the height of the
The height of the Noakhali waterfall increased from 335 मीटर टू 340 मीटर, ठीक है। फिर क्या बोला, एज पर द न्यू डेटाबेस नोआखली जो नोआखली काई is the tallest plunge waterfall. The rapid erosion of the soft rock is compared to the hard rock leads to the creation of the waterfall. लेक्स का क्या बोला है कि वेम्बनाड लेक जो है वो लार्जेस्ट लगून लेक है ऑफ केरला। चिलिका लगून जो है इज इन सलाइन वाटर लेक एट द एंड ऑफ द महानदी। नक्की लेक जो है लोकेटेड एट माउंट आबू राजस्थान। रूपकुंड जो लेक है is known as mysterious lake. It is glacial lake of the Uttarakhand. The lake is in the limelight because it is of the human skeleton found here. The Gomti river originate in the Fulhar lake. फिर क्या बोला है कि it is found near the माधो टंडा पिलीभित जो है वहां पर। अष्टमुडी is the largest in is a lagoon of the in the Kollam district of Kerala. फिर बोला है कि अष्टमुडी means 8 branches. It is important wetland according to the Ramsar Convention, ठीक है। फिर क्या बताया गया है इधर कि it is important wetland in Assam Chadungi Lake, Chapala Lake and the Haflong Lake are important lake. Chembaram Bakkam Lake is situated in Tamil Nadu, south of Chennai. It is the source of the Adyar River. The Chennai city meets its demand of the water supply, ठीक है। फिर क्या बोला है, water supply in this lake. There are two lake, Hussain Sagar and the Usman Sagar, artificial in the Hyderabad. Renuka Lake and Nako Lake is located in the Himachal Pradesh. Koleru is a freshwater lake located in the Andhra Pradesh. Pushkar Lake is an artificial lake located in the Ajmer district of Rajasthan. India's largest inland saline water lake is Sambar, located in the Rajasthan. Pulikat is the third largest brackish water lake in the India after Chilika. Sriharikota Island separate the Pulikat Lake from the Bay of Bengal. Ramsar Site Convention 1971। अब रामसर साइट कन्वेंशन क्या है, तो बोला है कि वेटलैंड है ऑफ इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस जो इंटरनेशनल ट्रीटी के साथ फॉर द कंजर्वेशन एंड द सस्टेनेबल यूज ऑफ वेटलैंड। इट वाज अडॉप्टेड बाय द इरानियन सिटी ऑफ रामसर 1971 में था एंड केम इनटू फोर्स इन 1975। इट इज द ओनली ग्लोबल एनवायरमेंटल ट्रीटी विद दैट डील्स विद द particular ecosystem. Lagoon क्या होता है, तो lagoon are shallow coastal bodies of the water near the sea or the ocean separated by the rivers series of the various island which lies in the parallel to the shoreline। फिर क्या बोला है, वुलर लेक क्या होता है, लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक ऑफ इंडिया लोकेटेड एट द जम्मू कश्मीर। यूनियन टेरिटरी क्या है सिंस 31 अक्टूबर 2019। दल लेक क्या होता है, लोकेटेड इन द श्रीनगर। फिर क्या बोला है, पेरियार लेक इज लोकेटेड इन केरला। लोकटक लेक जो होता है वो फ्रेश वाटर लेक है मणिपुर का। केवल लामचाओ इज नियर बाय दिस लेक। फिर क्या बोला है, मैच द फॉलोइंग कब बताया गया है, वाटरफॉल दूध सागर जो था, दूध सागर वो याद रखना कहाँ पर है। दूध सागर जो फर्स्ट है उसका हमारे पास क्या है, दूध सागर गो है फ्रॉम द कोड ऑफ द गिवन बिलो, ठीक है। तो इसका कोड क्या बताया कि बी इज द करेक्ट आंसर, मतलब बी का जो ए का आंसर क्या है, गोवा, ये हमको पता है, ठीक है। दूध सागर कहाँ पर है, गोवा में। फिर जो बरकाना जो वाटरफॉल है वो कहाँ पर लोकेटेड है, कर्नाटका वाले रीजन में। खांडा धार जो है, खांडा धार वो कहाँ पर लोकेटेड है, इसका आंसर उड़ीसा है। और पालानी जो है वो कौन से एरिया में लोकेटेड है, हिमाचल प्रदेश में लोकेटेड है, ठीक है। करेक्ट मैच द फॉलोइंग इज एज फॉलोज। क्या फॉलो है तो बताया, ये तो अपन ने देख लिया अभी। क्वेश्चन नंबर सेकंड, हुंद्रू फॉल्स इज फॉर्म्ड ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर, सुबर्णा रेखा। ये बीपीएससी में पूछा था 1994 में, ठीक है। फिर क्या बोला है, रांची से 45 किलोमीटर अवे। फिर थर्ड क्वेश्चन क्या बोला है, शिव समुद्रम फॉल्स इज लोकेटेड ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर। कौन सी रिवर पर लोकेटेड है, कावेरी। शिव समुद्रम फॉल्स ऑन द रिवर कावेरी। डन। फिर क्या बोला है फोर्थ वाला, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच, कौन सा करेक्टली मैच नहीं है ऐसा बोला है। तो क्या बोला है कि हुंद्रू जो वाटरफॉल है सुबर्ण रेखा, ये ट्रू है। छाछाई जो है बिहार रिवर पर है। धुआधार जो है वो नर्मदा वाटरफॉल पर है। और ये बुद्धा गा जो वाटरफॉल है वो कांची रिवर पर नहीं है, वो कौन से लोध फॉल पर है, ठीक है। और जो जो बुधा गा जो वाटरफॉल है वो लोध फॉल के नाम से भी जानते हैं। वो कौन से रीजन में हमको देखने मिलता है, झारखंड वाले रीजन में। और उस पर रिवर कौन सी आएगी, बुरहा। तो अगर जो इसकी जगह बुरहा होता तो विल बी करेक्ट आंसर, ठीक है। यूपीपीसीएस में प्रीलिम्स में 2021 में पूछा गया था। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ क्या बोला है कि लिस्ट 1 एंड 2 एंड सिलेक्ट द करेक्ट आंसर, ठीक है। दूध सागर है,
फिर बोला है कि दुदुमा है, फिर बोला है कि गोकाक है या जॉग है। अब इसमें क्या आएगा, तो जो जो दूध सागर है वो तो हम लेंगे, करेक्ट मैच करना है हमको। दूध सागर के सामने कौन सा आएगा, दुदुमा है, फिर गोकाक है और जॉग फॉल्स है। ठीक है, तो ये हम लोगों को देखना है कि हम लोग किस आंसर तक कौन सा श्योर शॉट पता होता है हमको। तो देखो, जॉग वाटरफॉल कहाँ पर है, श्रावती में है। ठीक है, ये श्रावती है तो कर्नाटका वाली रीजन। जॉग वाटरफॉल श्रावती, ये डी का थ्री। फिर तो थ्री वाला ऑप्शन अगर जो तुम्हें पता होता है तो ये वाला नहीं, ये वाला एलिमिनेट हो जाता है, ये वाला हो सकता है। ठीक है, फिर गोकाक कहाँ पर है, घाट प्रभा। दुदुमा जो है वो माचकुंड है जो उड़ीसा में, और दूध सागर वो वाटरफॉल है जो रिवर कौन सी है, गोवा में। गोवा में मांडवी रिवर है अगर जो पता हो तो। ये पता होता है, दुधुमा जो है वो कहाँ पर है, उड़ीसा में। गोकाक जो है घाट प्रभा कर्नाटका वाले रीजन में, और जॉग फॉल्स जो है वो कर्नाटका में। ठीक है, तो अगर जो आपको दूध सागर मतलब फर्स्ट और फोर्थ ये अल्टरनेट दे रखा है। ठीक है, तो आपका आंसर क्या आएगा, ए। यूपीपीसीएस में 2017 में पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टली मैच्ड। कपिल धारा फॉल्स, या फिर बोला है कि कौन सी नदी पर आएगा, जॉगफॉल पे पूछा है और शिव समुद्र में पूछा है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या आएगा, बी। बी का मतलब क्या होता है, जॉगफॉल जो है श्रावती में, और शिव समुद्रम जो वाटरफॉल है वो कावेरी में। ठीक है, तो कपिल धारा फॉल्स इन द इज लोकेटेड इन द डिस्ट्रिक्ट अन्नूपुर, मध्य प्रदेश, ऑन द रिवर नर्मदा। Jog Falls is located in the Shimoga, Karnataka at Shravati River. Shiv Samudram Falls is located on the river Kaveri in Karnataka. Hence, option B is correct option then. क्वेश्चन नंबर 7, आउट ऑफ द फॉलोइंग विच वाटरफॉल इज नॉट ऑन रिवर नर्मदा। कौन सा रिवर फॉल नर्मदा पर नहीं है, भालकुंड। ठीक है, तो कपिलधारा, दुग्धारा, भेरघाट वाटरफॉल्स आर ऑन द नर्मदा रिवर, वाइल द भालकुंड waterfall is on the Bina river. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोला है कि जॉग फॉल्स, जॉग फॉल्स द बिगेस्ट वाटरफॉल इन इंडिया इज लोकेटेड इन विच ऑफ द रिवर। तो क्या आएगा इसका, श्रावती। डन, यूपीपीसी उत्तराखंड में पूछा गया है 2010 में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 9, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द हाईएस्ट वाटरफॉल इन इंडिया। कौन सा हाईएस्ट वाटरफॉल है इंडिया में, तो एज पर द करंट वर्ल्ड वाटरफॉल डेटाबेस द हाईएस्ट वाटरफॉल इन इंडिया इज नोहकाई नोहकाली काई, जो कहाँ पर है, मेघालय में। बट मेनी ऑफिशियल इंडियन सोर्स ऑफ कुंचिकल is still presented in the India's big highest waterfall. Kunchikal was also considered as the highest waterfall in India in the question answered in UPPCS में। ठीक है, तो कुंचिकल वैसे आइडियल आंसर आता है, बट नोह काली काई, काई जो है वो मेघालय का वो वर्ल्ड वाटर डेटाबेस के अकॉर्डिंग राइट आंसर। ठीक है, फिर क्वेश्चन नंबर 10, विच वन ऑफ द फॉलोइंग वाटरफॉल्स ऑफ इंडिया हैज मैक्सिमम हाइट। कौन सी किसके पास मैक्सिमम हाइट है, हम तो देखो, काली काई जो है वो मेघालय में 340 मीटर, फिर मौसमई जो है वो मेघालय में 315 मीटर, दूध सागर जो है वो गोवा में 320 मीटर, फिर बोला है कि किनरिम फॉल जो है वो मेघालय में 305, मीन मुट्टी जो फॉल्स है वो केरला में 300 मीटर है। फिर क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 क्या बोला गया है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच। क्या पूछा है, नॉट करेक्टली मैच, शिव समुद्रम वाटरफॉल या चुली वाटरफॉल, या फिर बोला है कि जॉग वाटरफॉल या धुआंधार वाटरफॉल। तो इसका आंसर क्या आएगा, जॉग वाटरफॉल इज नॉट ऑन कृष्णा रिवर। जॉग वाटरफॉल श्रावती पे है, चुलिया जो है वो चंबल पर है, शिव समुद्रम जो है कावेरी पर है, और धुआंधार कहाँ है, नर्मदा में। फिर क्वेश्चन नंबर 12 क्या है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ वाटरफॉल रिवर इज नॉट प्रॉपरली मैच्ड। कौन सा प्रॉपरली मैच नहीं है, तो क्या आएगा इसका, लोध बराकर। ठीक है, झारखंड पीसीएस का पूछा गया है 2016 में। ठीक है, Lodh waterfall is situated at the Latita district of the Jharkhand at the source of the Burha river. This is the highest waterfall of the Jharkhand river. ठीक है, और हाई 21st हाईएस्ट वाटरफॉल इंडिया में रैंक करता है। क्वेश्चन नंबर 13 क्या है, हाईएस्ट वाटरफॉल इन झारखंड। कौन सा है हाईएस्ट वाटरफॉल इन झारखंड, बुद्धा का। तो वो कहाँ पर है, झारखंड में, झारखंड पीसीएस में पूछा था ये क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट, अमृत धारा वाटरफॉल इज ऑन विच रिवर। कौन सी रिवर पर है, हसदो रिवर पर है। ठीक है, छत्तीसगढ़ में पूछा था, अमृत धारा वाटरफॉल इज ऑन हसदो रिवर in the Chhattisgarh. It is the Mahendragarh Shirmiri Bharatpur district of the Chhattisgarh, where the Amrit Dhara festival is organized every year on the occasion of Mahashivratri. Question number 15 क्या बोला है, which waterfall of the India is popularly known as Niagara Fall. Niagara Fall का कौन से waterfall को जानते हैं, चित्रकूट फॉल्स। ठीक है, चित्रकूट वाटरफॉल इज पॉपुलरली नोन एज नाइग्रा फॉल ऑफ इंडिया। इट इज लोकेटेड नियर द जगदलपुर इन बस्तर डिस्ट्रिक्ट ऑफ द छत्तीसगढ़ और इंद्रावती रिवर। क्वेश्चन नंबर 16 क्या बोला है कि विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर इज चित्रकूट वाटरफॉल लोकेटेड। कहाँ पर लोकेटेड है, इंद्रावती रिवर पर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17 क्या बोला है, चित्रकूट वाटरफॉल इज सिचुएटेड ऑन द
बस्तर डिस्ट्रिक्ट, बस्तर कहाँ पर चित्रकूट वाटरफॉल, वाटरफॉल लोकेटेड इन द इंद्रावती रिवर और वेस्ट बंगाल वेस्ट ऑफ जगदलपुर, बस्तर डिस्ट्रिक्ट ऑफ छत्तीसगढ़, ठीक है। फिर क्वेश्चन नंबर 18 क्या बोला गया है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग वाटरफॉल ऑफ इंडिया इज लोकेटेड इन द गोवा। गोवा में तुम लोग आप लोगों को पता है कि क्या आएगा आंसर, दूध सागर वाटरफॉल, ठीक है, गोवा में वही लोकेटेड है। यूपीपीसीएस में 2014 में ये क्वेश्चन पूछा गया था। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 19 क्या बोला है, विच वाटरफॉल इज सिचुएटेड इन द भेदा घाट। भेदा घाट में कौन सा वाटरफॉल सिचुएटेड है, धुआधा, ठीक है। धुआधा जबलपुर डिस्ट्रिक्ट में नर्मदा रिवर और बेड़ा घाट है वो नर्मदा रिवर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20 क्या बोला है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट हाइट ऑफ द कुंचिकल वाटरफॉल। अभी अपन ने देखा इसका आंसर क्या आएगा, यूपीपीसीएस में 2015 में पूछा गया था। इसका आंसर आएगा 455 मीटर्स है। फिर क्या बोला है कि अकॉर्डिंग टू द वाटरफॉल, ये तो ठीक है। क्वेश्चन नंबर 21 क्या बोला है, वेम्बनाड लेक इज इन, कहाँ पर है वेम्बनाड लेक, याद रखना केरला वाले रीजन में, ठीक है। केरला रीजन में द लेक इज बॉर्डर बाय द अलापुजा, कोटियम एंड एर्नाकुलम डिस्ट्रिक्ट ऑफ केरला। क्वेश्चन नंबर 22, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए लगून। कौन सा लगून नहीं है, तो इसका आंसर क्या आएगा, पेरियार लेक। लगून इज द स्ट्रेच ऑफ द, क्या होता है, सॉल्ट वाटर सेपरेटेड फ्रॉम द सी वाटर बाय अ लो सैंड बैंक और द कोरल रीफ। पेरियार लेक जो होता है, इट इज स्प्रेड ऑन द 55 किलोमीटर स्क्वायर एरिया, इट इज आर्टिफिशियल लेक, इट इज नॉट अ लगून, ठीक है। फिर क्या बोला है, not a lagoon, ठीक है। Peria spread, it is spread on the Atla, it is in 55 kilometer square area, it is an artificial lake, it is not lagoon, as it draws water from the river, ठीक है। अष्टमुड़ी जो लेक है, it is backwater lagoon in Kerala। चिलिका लेक जो है वो lagoon located in the Odisha, its maximum length is 29 kilometer and width is 132 kilometer। पुलिकट लेक जो है salt water lake है, on the border of the Tamil Nadu and Andhra Pradesh on the Coromandel coast। क्वेश्चन नंबर 23 क्या है, लार्जेस्ट सलाइन वाटर लेक इन इंडिया इज, कौन सा है, चिलिका लेक। यूपीपीसीएस में पूछा गया था, ठीक है। चिलिका लेक जो है वो उड़ीसा के पास है। क्वेश्चन नंबर 24, विच ऑफ द एट विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेस इज द चिलिका लेक लोकेटेड, कहाँ पर लोकेटेड है, नॉर्दर्न सरकार, ठीक है। आरएएस की एग्जामिनेशन में 1999 में पूछा था। चिलिका लेक जो है लगून ऑन द माउथ ऑफ द रिवर महानदी इन ओडिशा। उड़ीसा कोस्ट इज कॉल्ड एज नॉर्थ सरकार। कर्नाटका कोस्ट इज ऑन द कर्नाटका कोस्टल एरिया। कोंकण कोस्ट जो है वो महाराष्ट्र वाले रीजन में। मलाबार कोस्ट इज इन द केरला वेस्टर्न रीजन, ठीक है। फिर क्या बोला है कि क्वेश्चन नंबर 25 क्या बोला है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट लेक सिचुएटेड ऑन द रिवर ईस्ट कोस्ट। कौन सा है लार्जेस्ट लेक, चिलिका लेक इज द, याद रखना देखो पुलिकट लेक जो है वो सेकंड ब्रेकिश वाटर है आफ्टर चिलिका, तो सेकंड ब्रेकिश वाटर याद रखना, तो कौन सा है, पुलिकट है चिलिका के बाद। वो कहाँ पर है, आंध्र प्रदेश एंड तमिलनाडु वाले रीजन में। चिलिका लार्जेस्ट लेक इन इंडिया और उड़ीसा में लोकेटेड है। कोलेरू लेक जो है फ्रेश वाटर लेक है जो सिचुएटेड है गोदावरी और कृष्णा रिवर के पास। ऑल्सो रामसर साइट लोकेटेड इन द स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश। किली वाली जो लेक है वो कहाँ पर लोकेटेड है, तमिलनाडु में। सेकंड लार्जेस्ट सॉल्ट वाटर लेक इन साउथ इंडिया आफ्टर द पुलिकट लेक। डन। क्वेश्चन नंबर 26 क्या था, विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स लेक एंड स्टेट इज प्रॉपरली मैच्ड। क्या आएगा इसमें, लोकटक लेक मणिपुर, ठीक है। लोकटक इन द मणिपुर, वेर इज डिडवाना एंड द उदय सागर लेक आर लोकेटेड एट द राजस्थान एंड द कोलेरू लेक इज लोकेटेड इन द आंध्र प्रदेश, डिडवाना लोकेटेड इन द राजस्थान। छत्तीसगढ़ पीसीएस में 2008 में पूछा गया था ये क्वेश्चन, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन इज अपना कि विच ऑफ द फॉलोइंग लेक इज शेयर्ड बाय द टू इंडियन स्टेट। कौन सा लेक है जो दो इंडियन स्टेट के द्वारा, तो पुलिकट इज द करेक्ट आंसर। पुलिकट लेक जो है वो तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के द्वारा शेयर करा जाता है। सेकंड ब्रेकिश वाटर आफ्टर द चिलिका। क्वेश्चन नंबर 28 क्या पूछा है, इन विच ऑफ द स्टेट ऑफ द इंडिया फुल्हार लेक इज द सिचुएटेड। कौन से स्टेट में फुल्हार लेक सिचुएटेड है, यूपीपीसीएस में पूछा था 2009 में। सी इज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है, यूपी में लोकेटेड है। नेक्स्ट ऑप्शन क्या है अपना, गोमती रिवर ओरिजिनेट्स फ्रॉम द फुल्हार लेक विच इज सिचुएटेड इन द माधो टांडा पीलीभीत डिस्ट्रिक्ट ऑफ द यूपी। क्वेश्चन नंबर 29 क्या है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड। कौन सा करेक्टली मैच नहीं है, लोकटक मेघालय में नहीं आएगा, मणिपुर में आएगा, ठीक है। वेम्बनाड केरला सही है। फिर क्या बोला है, दल लेक जो है वो कश्मीर में है, पुलिकट जो है आंध्र प्रदेश में। तो हमको पता है कि मणिपुर लोकटक लेक इज इन मणिपुर, यूपीपीसीएस में पूछा गया था ये 2005 में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 30 क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टली मैच्ड है। कौन सा करेक्टली मैच है, तो इसका आंसर क्या आएगा, कोलेरू लेक जो है वो आंध्र प्रदेश में है, तो इट इज द राइट आंसर। लोनार लेक जो है वो महाराष्ट्र में है, क्रेटर लेक है, याद रखना, ठीक है, महाराष्ट्र में है।
फिर नक्की लेक जो है, नक्की लेक कहाँ पर है? राजस्थान में है, पुष्कर के आसपास है, ठीक है। फिर कोलेरू लेक, पुलिकट जो लेक है वो कहाँ पर है? तमिलनाडु में। डन। तो कोलेरू इज द आंध्र प्रदेश में, वो सही है। यूपीपीसीएस में 2012 और 2010 में पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 31st क्वेश्चन। 31st क्वेश्चन में क्या पूछा है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग लेक ऑफ इंडिया इज लोकेटेड इन आसाम? आसाम में कौन सा लोकेटेड है? छापा नाला लेक, ठीक है। तो Chandubi, Chapanala, and the Heflong are among the main lake of Assam. Chapnala Lake is located in 33 kilometers away from the Naigaon town. Koleru Lake is in Andhra Pradesh and Hamir Sagar Lake is in Gujarat. Question number 32 क्या है? कि which one of the following is called a mystery lake? मिस्ट्री लेक क्या बोलते हैं? रूपकुंड, ठीक है। रूपकुंड जो है वो ग्लेशियर है इन उत्तराखंड। इट इज फेमस फॉर द 100 ऑफ द ह्यूमन स्केल्टन्स फाउंड इन द एज ऑफ द रिवर लेक। This is called a mystery lake or a skeleton lake. Question number 33 क्या बोला है? Which one of the following lake of India is located in Jammu and Kashmir? कौन सा लेक है जो जम्मू और कश्मीर में लोकेटेड है? तो अंचार लेक है, वो जम्मू एंड कश्मीर में लोकेटेड है। यूपीपीसीएस में पूछा था 2015 में, ठीक है। कोलेरू लेक जो है वो इज इन आंध्रा। हमीरसर लेक जो है वो इज इन गुजरात, ठीक है। नाउ नेक्स्ट इज लिस्ट विद द वन विद द टू। बराबर। हमको क्या पूछा है कि अष्टमुड़ी, अष्टमुड़ी अगर जो पता है हमको कि अष्टमुड़ी केरला, ठीक है। तो अगर जो मैं अष्टमुड़ी का केरला मुझे पता है तो ए का टू आएगा, तो टू ये एक में ही ऑप्शन है, तो ऑटोमेटिक आंसर आ गया, ठीक है। पुलिकट जो लेक है वो कहाँ पर आएगा? पुलिकट जो लेक है वो कहाँ पर है? तमिलनाडु। फिर क्या बोला है कि रूपकुंड, रूपकुंड जो है वो कहाँ पर लोकेटेड है? उत्तराखंड। और सूरज कुंड जो है वो कहाँ पर है? हरियाणा, ठीक है। तो यूपीपीसीएस में पूछा गया था ये क्वेश्चन। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 35। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट मैच? नॉट करेक्ट मैच पूछा है, तो रूपकुंड, तो भीमताल ये जो है उत्तराखंड में, लोकटक लेक मणिपुर, पुलिकट लेक तमिलनाडु और रूपकुंड कहाँ है? उत्तराखंड में, ठीक है। तो ये वाला डी इज नॉट करेक्टली मैच, ये कहाँ आएगा? यूके में, मतलब उत्तराखंड में, ठीक है। राजस्थान पीसीएस में 2023 में रिसेंटली आज पे क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 36। स्नो कवर्ड गीफान, गीपेन जो लेक है, गीपेन लेक है, गीपेन लेक जो है इज लोकेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग? तो क्या आएगा? हिमाचल प्रदेश। स्नो कवर्ड गीफेन लेक फॉर्म्ड बाय द ग्रेजुअल रिसीडिंग इन द जियांटिक ग्लेशियर इज लोकेटेड इन द लाहौल वैली, ठीक है, जो हिमाचल प्रदेश में है। व्हाट इज कायल? कयाल क्या होता है? कयाल जो है वो क्या होता है? लगून ऑफ केरला। एमपीपीसीएस में पूछा गया है 2017 में। Lagoon Lake of Kerala is called as Kayal. Some of the Kayal found in Kerala are Unnamada Kayal, Astamudi Kayal, and Vembanad Kayal. ठीक है। क्वेश्चन नंबर 38 क्या है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इज एन आर्टिफिशियल लेक? कौन सा है आर्टिफिशियल लेक? कोडाई कैनल, तमिलनाडु। डन। कोडाई कैनल इज आर्टिफिशियल फ्रेश वाटर लेक सिचुएटेड इन द डिंडीगुल डिस्ट्रिक्ट ऑफ द सिटी ऑफ कोडाई कैनल, तमिलनाडु। क्वेश्चन नंबर 39 क्या बोला है? कि लिस्ट वन एंड लिस्ट टू। साला लेक जो है वो कहाँ आएगा? बतखल। लोकटक लेक जो है, लोकटक लेक हमको इतना पता है कि मणिपुर का। तो अगर जो हम लोगों को चलो देखते हैं कि सी का थ्री थ्री ये डन। फिर सला लेक जो है वो हमको क्या पता है कि सला लेक जो है अरुणाचल प्रदेश में है, तो वो भी आंसर सही है। अगर जो मुझे पता है कि वन तो आएगा ही आएगा और थ्री आएगा, तो ऐसा एक ही स्टेटमेंट है जिसमें हमको ये मिल रहा है, तो ए इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट, साला लेक जहाँ कहाँ पर है? अरुणाचल प्रदेश। बदकल जो लेक है वो हरियाणा। लोकटक लेक मणिपुर। और काली वैली कहाँ पर है? तमिलनाडु में। क्वेश्चन नंबर 48 क्या बोला है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक ऑफ इंडिया? लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक कौन सा है? तो वुलर लेक। वुलर लेक जो है वो लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक है इन इंडिया में। इट इज लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक इन इंडिया टर्म्स ऑफ द वाटर वॉल्यूम बाय इन टर्म ऑफ एरिया। कोलेरू विल बी द लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक इन इंडिया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 41 क्या था? विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ फ्रेश वाटर लेक? फ्रेश वाटर लेक कौन सा है? चिलिका है या सांबर है या फिर क्या बोला है कि और दो ऑप्शंस क्या है अपने पास? वुलर लेक है या लोकटक लेक है या नन मोर देन नन ऑफ द अबव या मोर देन अबव? तो इसका आंसर क्या बोला है कि ई। वुलर लेक इज अ फ्रेश वाटर लेक लाइज इन द कश्मीर वैली। चिलिका इज द लार्जेस्ट brackish water lake with the estuarine character and sprawl along the east coast. The Sambar Lake is the India's highest inland salt lake is located in the Sambar town of the Sambar town, जयपुर डिस्ट्रिक्ट ऑफ राजस्थान। और लोकटक लेक जो है वो कहाँ पर है? मणिपुर वाले रीजन में, ठीक है। वो भी फ्रेश वाटर, तो मणिपुर भी लोकटक लेक वो भी फ्रेश वाटर है और बुलर लेक भी फ्रेश वाटर, तो इसका मोर देन वन विल बी द आंसर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 42 क्या बोला है? विच वन इज नॉट करेक्टली मैच? तो नॉट करेक्टली मैच क्या आएगा? डी इज नॉट करेक्टली मैच, ठीक है। नारायण मतलब क्या बोला है कि इसमें से ऑप्शन क्या है? डी इज नॉट करेक्टली मैच। जो हमको बताया कि
ये जो बोला गया है हिमाचल प्रदेश में मणिकरण हॉट स्प्रिंग आती है, उड़ीसा में तप्ता पानी आता है, महाराष्ट्र में वज्रेश्वरी आता है। नारायणी हॉट स्प्रिंग इज नॉट इन गुजरात, ठीक है। ये याद रखना। हॉट स्प्रिंग इन गुजरात कौन कौन सी हो सकती है? छापसर, कंबा वेल्स, गोखा, फिर बोला है हरसन, कावा, छेड़ापद, खार, मक्तापुर, वारहा, मीठापुर, ऊनाई, तुवा, तुलसी श्याम, सावरकुंडला, लसुंद्रा, लालपुर, धुलेरा। नारायणी हॉट स्प्रिंग इज नॉट इन गुजरात, मणिकरण हॉट स्प्रिंग इज इन, ये वाला तो ठीक। क्वेश्चन नंबर 43 क्या बोला है कि विथ रेफरेंस टू द इंडिया दिद्वाना, कुंचामान, सरगोल एंड खाटू आर द नेम्स ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग, तो क्या है? सलाइन लेक है। देन सांबर लेक, दिद्वाना, कुंजगाम, सरगोल एक्सेट्रा आर फेमस सलाइन लेक ऑफ राजस्थान। क्वेश्चन नंबर 44 क्या बोला है? इन विच ऑफ द डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार तेल्हार कुंड वाटरफॉल इज लोकेटेड, कहाँ पर लोकेटेड है ये वाला? तो कैमूर हिल्स। तो तेल्हार ताल्हार कुंड वाटरफॉल इज लोकेटेड इन द कैमूर हिल्स ऑफ बिहार। इट इज सिचुएटेड ऑन द रोहतास प्लेटो ऑफ बिहार, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 45, विच इज द एरिया एशियाज लार्जेस्ट एंड द फ्रेश वाटर ऑक्सबो लेक इन बिहार? कौन सा है फ्रेश वाटर ऑक्सबो लेक इन बिहार? तो इसका आंसर क्या आएगा कि बी विल बी द करेक्ट आंसर। बी विल बी द करेक्ट आंसर मतलब क्या है? कन्वर लेक। कन्वर लेक कहाँ पर है? बिहार में, ठीक है। एशियाज लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक ऑक्सबो लेक है, जो कन्वर लेक एस्टेब्लिश्ड है बिहार। इट इज द ओनली रामसर वेटलैंड इन बिहार, ठीक है। फिर क्या बोला है कि अब होकेरा वेटलैंड या रेणुका वेटलैंड या रुद्र सागर वेटलैंड त्रिपुरा या फिर शष्टम कोटा तमिलनाडु, कौन सा वाला? ओनली टू पेयर्स, बराबर। मतलब क्या बोल रहा है? होकेरा जो है वो कहाँ पर है? जम्मू कश्मीर में। होकेरा पंजाब नहीं आएगा, जम्मू एंड कश्मीर आ जाएगा, ठीक है। फिर क्या बोला है कि रेणुका जो है वो कहाँ पर है? वेटलैंड इन हिमाचल प्रदेश। तो ये वाला स्टेटमेंट कहीं ना कहीं सही है। रुद्र सागर जो है वो त्रिपुरा में, तो ये भी सही है। सिस्टम कोटा ये जो है वो तमिलनाडु नहीं आएगा, केरल आएगा, ठीक है। तो टू ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 47 क्या बोला है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट रिगार्डिंग द याया त्यो लेक? याया त्यो लेक क्या होता है? तो इसका सी मतलब फर्स्ट का क्या है? इट इज लोकेटेड इन लद्दाख। लद्दाख में लोकेटेड है। इट इज इट इज लद्दाख फर्स्ट हेरिटेज साइट अंडर द बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट। तो ये अभी ऑप्शन है। इट इज ऑल्सो नोन एज बर्ड्स पैराडाइज, तो ये भी ऑप्शन है, ठीक है। तो ये सी इज द करेक्ट ऑप्शन। देन इट इज फेड विद द सतलज रिवर, ये तो गलत ऑप्शन है, ठीक है। इट इज नोन एज बर्ड्स, ये भी ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो अब अपन बाकी का नेक्स्ट लेक्चर में देखते हैं। आई होप ये लेक्चर्स आपको हेल्पफुल रहे। थैंक यू।